यूट्यूब वाले बैठे रह जाएंगे, लाइव नहीं हो पाई क्लास। जो लोग सोच रहे थे घर पे बैठ के यूट्यूब से देख ले, लाइव नहीं हो पाएगी तो रिकॉर्ड हो जाएगी क्लास, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री में स्वतंत्रता के बाद 1947 से लेकर अब तक कितने प्रधानमंत्री बने हैं, तो सारे प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, शुरू करें। टॉपिक बना लीजिए भारत के प्रधानमंत्री। इससे पहले लिखा, जिंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। अब कुछ करोगे तभी सफल होगे, ठीक है। तो सभी को पता होगा पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल की बात करें तो ये 15 अगस्त से 1947 से 27 मई 1964 तक रहे। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, आप लोग जानते होंगे भारत की सबसे प्राचीन पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस थी, 1885 में जिसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये किस दल से थे? कांग्रेस। तो इनके बारे में नोट करते चलिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए, यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके पास है? जवाहरलाल नेहरू के पास, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, यह है, दिख रहा है सभी को, सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे, लगभग 17 साल तक, 16 साल 9 महीने 17 दिन ऐसा कुछ था। तो लगभग 17 साल तक सर्वाधिक प्रधानमंत्री बने रहे कौन? जवाहरलाल नेहरू। अब इनके हम लोग कुछ जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो इनका बेटा जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म इलाहाबाद, जैसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से। तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था बता सकता कोई? 14 नवंबर 1889। 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाते हम लोग? तो लिख सकते हो 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? बाल दिवस, ठीक है। कहा जाता है कि बच्चों से बहुत ज्यादा दुलार करते थे, ठीक है। तो बच्चे इनको किस नाम से बुलाते थे? चाचा नेहरू। बच्चे इनको चाचा नेहरू भी बुलाते थे। और कहा जाता है इन्हें गुलाब ज्यादा पसंद था। क्या ज्यादा पसंद था? गुलाब ज्यादा पसंद था। देखो गुलाब शायद लगा भी होगा, ठीक है। इसमें रेड वाला तो नहीं है, गुलाबी वाला है। गुलाब भी कई प्रकार के होते हैं, लगभग 7 प्रकार के गुलाब होते हैं, ठीक है। प्यार वाला गुलाब अलग होता है, शांति वाला अलग होता है, वो एग्रीकल्चर में सारी, ठीक है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है किस प्रधानमंत्री को गुलाब पसंद था? तो किसको था? जवाहरलाल नेहरू। इतना लिख लिया, नोट करते चलो। लिख लिया सभी ने? अच्छा लिख लीजिए। साथ में नोट करते चला करो।
लिख लिया? अब इनके बेटा इनके बात करते हैं इनके पिता। तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम और इनके बच्चे कह लीजिए या बच्ची कह लीजिए, एक ही थी। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे इनके पिता का नाम क्या था? तो मोतीलाल नेहरू, जो एक पेशे से वकील थे और ये कश्मीरी पंडित थे। क्या थे ये? बैरिस्टर। बैरिस्टर को क्या बोलते? वकील। तो मोतीलाल नेहरू वकील थे और ये क्या थे? कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित थे। ठीक है, और बात करें इनकी माता का, तो माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था स्वरूप रानी। स्वरूप रानी नेहरू इनकी माता जी थी और इनके पत्नी का नाम कमला नेहरू था। जो दो चार प्रधानमंत्री उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। कमला नेहरू। तो इनकी पत्नी कौन थी? कमला नेहरू। अच्छा, इनकी एक बच्ची थी, किसका नाम क्या था? इंदिरा गांधी। तो इनकी बेटी का नाम था इंदिरा गांधी। ठीक है, इनका विवाह कब हुआ था? 1916 में कमला नेहरू से विवाह हो गया था, 1916 में। इतना पर्चा लिख लीजिए इनका। ये भी पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे, 1912 में इंग्लैंड से वापस आए। ठीक है, 1916 में इनकी शादी हुई, फिर 1919 में महात्मा गांधी से मिले। तो ये सारा पर्चा भी हम लिखाएंगे। तो इतना लिख लिया सभी ने? चलो, तो अब लिख लीजिएगा 1917 में ये किससे जुड़े? होम रूल लीग से जुड़े। आपसे पूछ लिया जाएगा जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग से कब जुड़े? 1917 में। ठीक है, और लिख लीजिएगा 1919 में। कब बेटा? 1919 में इनकी गांधी जी से मुलाकात होती है। किससे? गांधी जी से मिले। ठीक है, और एक घटना इनके जीवन की और जरूरी है 1924 की। 1924 में ये पहली बार जेल गए। उन्नीस सौ 1924 में पहली बार जेल गए। तो इतनी डिटेल और लिख लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठा लेगा जवाहरलाल नेहरू पहली बार जेल कब गए, क्योंकि एसएससी का तुम्हारे का दिमाग पता नहीं कहां से चलता है। नोट करते चलिए। होम रूल लीग पार्टी थी एक, मोतीलाल नेहरू ने स्थापना की थी। पढ़ाए होंगे सर मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, लिख लिया ना? फिर ये कांग्रेस से जुड़ते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, आप लोगों को पता होगा। लिख लिया था ना? हाँ, 1924। नोट हो गया? अच्छा, एक घटना और हुई 1929 में, बता सकता है? 1929 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं।
ठीक है, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन होता है, उसमें ये क्या करते हैं? स्वराज की मांग करते हैं। किसकी? स्वराज की मांग की। कैसा स्वराज चाहिए? पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? 1929 में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, रावी नदी के किनारे इन्होंने मध्य रात्रि 12 बजे को तिरंगा फहराया था। ठीक है, तभी से फिर इन्होंने कहा 26 जनवरी 1930, कब से बेटा? 26 जनवरी 1930 से स्वराज दिवस हम लोग मनाने लगे थे। यही कारण था कि संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था। बनके तो 26 नवंबर को रेडी हो गया था, लेकिन लागू क्यों किया 26 जनवरी को? क्योंकि हम लोग पहले से ही स्वराज दिवस मनाते आते हैं। तो ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम था। ठीक है, लिख लिया ना। इन्हीं के समय में एक घटना और बेटा होती है 1960 में। कौन सा? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। तो बेटा सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1980 में तो जीवित भी नहीं, 1960 में सिंधु जल समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान। इसकी मध्यस्थता किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने की थी। ठीक है, तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गए थे। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बेटा। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के बेटा राष्ट्रपति कौन थे? पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान। कौन थे बेटा? अयूब खान। इन दोनों के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ। कब हुआ? 1960 में हुआ। किसकी मध्यस्थता में? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? कोई डिफिकल्ट चीज ही नहीं, फैक्ट ही पढ़ाना है। और कहानी सिंधु जल समझौता की सुनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। 80% 3 नदियों को इनको चाहिए, 80% 3 नदियों को। टोटल कितनी नदियां थी? 6 नदियां थी। हाँ, तो वो सिंधु जल समझौता अलग पढ़ाएगा। इतना लिख लीजिए। इनके समय में घटना और हुई थी। इनका कहना था हिंदू चीनी भाई भाई कहते थे। तो 1962 में क्या भारत चीन युद्ध हुआ था। इसी का आघात इन्हें बहुत पहुंचा और इनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। कब? 1964 में। तो इतना लिख लीजिए। लिख लिया? लिख सकते हो। 1955 में इनको एक बहुत अच्छा सम्मान मिलता है, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा बेटा? तो जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला? 1954 में। ठीक है, फिर आप लोगों को पता होगा 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। भारत चीन युद्ध। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत चीन युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया? 1955 में दिया गया था। ठीक है, तो यही इनके बारे में बेसिक जानकारी थी। अब बेटा बात करते हैं इनकी मृत्यु की। इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 मई 1964 को। 27 मई 1964
1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु रही। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन किस प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रही? इनकी भी रही, और जब लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू के बारे में जितनी जानकारी थी आपके लिए पर्याप्त है, इतना नोट कर लीजिए। इनकी एक बुक और थी, बहुत पूछी जाती है। इनकी एक पुस्तक थी, एक इनकी बुक थी जो इन्होंने लिखी थी, है किसी को नाम पता? अरे याद होगा, अभी देखो हम लिखेंगे, डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख सकते हो, अच्छी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, लिख लीजिए। ये भी पेशे से क्या थे? वकील थे। ठीक है, इतना लिख लिया। जब इनकी 1964 में मृत्यु हो जाती है तो तुरंत कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना जरूरी रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद खाली तो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे तत्काल में प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? गुलजारी लाल नंदा को। तो गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनके कार्यकाल की बात करें 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। मात्र कितने दिन तक बेटा ये रहे? 13 दिन शायद निकल रहा होगा, देखो। तो ये भी लिख सकते हो, भारत के सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा वो कार्यवाहक थे। और एक अटल बिहारी वाजपेयी के नाम भी रिकॉर्ड है, वो भी लगभग 13 दिन पर रहे। तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री थे, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कार्यवाहक समझ रहे हो? जब मेन व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या वो किसी कारणवश बाहर चला जाए, देश में उपस्थित ना हो, तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति बैठा दिया जाता है। तो जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तो 27 मई 1964 से 9 जून तक गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया गया। तो लिख सकते हो, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कितने दिन तक रहे? 13 दिन तक रहे। ठीक है, अब इनके बारे में और लिख ली। योजना आयोग के इन्होंने काम विशेष 13 दिन में क्या काम कर पाएगा? कोई कर पाएगा कुछ? तो इनके बारे में जो ये योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। हाँ, तो लिख लो, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रहे। उपाध्यक्ष भी रहे। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, योजना आयोग कब बना था? 1950 में बना था। योजना आयोग अभी भी है कार्यरत कि नहीं? अब क्या आ गया? कब बना? नीति आयोग के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो योजना आयोग के भी प्रथम अध्यक्ष रहे। इनको 1997 में भारत रत्न दे दिया जाता। ज़्यादा विशेष इनके बारे में नहीं पढ़ना है। 1997 में इनको भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न इनको मिलता है। ठीक है, और इनको पद्म विभूषण भी मिलता है। भारत रत्न और इनको क्या मिलता है? पद्म विभूषण। तो बेटा इनको भारत रत्न और पद्म विभूषण 2 पुरस्कार मिलते हैं 1997 में। ठीक है, इनका जन्म सियालकोट पंजाब में हुआ था। कोई विशेष पूछा नहीं जाएगा। इनकी मृत्यु लिख लीजिए अब। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी?
15 जनवरी 1998 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी कार्यकाल कितना है इनका, तो क्या ये फिर दोबारा बनेंगे? एक बार ये फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो मृत्यु लिखा दी, ये ना समझ लेना कि इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की डेट यहाँ लिखा दी, अभी मरे नहीं है, पद से हट जाते 13 दिन तक पद पर रहने के बाद। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रधानमंत्री देखते हैं, तब तक सारी सिचुएशन सही हो जाती है। फिर प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। हाँ, तो लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल के 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक, ये भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, बस इनको हटाया नहीं गया। इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये भी किस पार्टी से ताल्लुकात रखते थे, कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज़्यादा पुरानी पार्टी थी, कांग्रेस से ज़्यादा। तो अब बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 में। 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म होता है। कहाँ बेटा, मुगल सराय। मुगल सराय कहाँ है, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी, मुगल सराय वाराणसी में इनका जन्म होता है। कब होता है, 2 अक्टूबर 1904 में। ठीक है, इनके पिता की बात करें, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी। ठीक है, तो इनके पिता थे मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव इनके पिताजी का नाम था। मुंशी जी समझ रहे हो, पेशे से ये क्या होंगे, अध्यापक होंगे। पहले मास्टर जी नहीं कहा जाता था, मुंशी जी कहा जाता था। ठीक है, मुंशी जी हुए, फिर अध्यापक हुए, अब टीचर हो गए, फिर सर आ गए। तो ये मुंशी जी पेशे से क्या थे, लिखना चाहो तो ये क्या थे बेटा, एक अध्यापक थे। ये एक अध्यापक थे पेशे से। ठीक है, इनकी माता का नाम था राम दुलारी। राम दुलारी, इनकी माता जी का नाम राम दुलारी था। ठीक है, इनकी शादी हुई थी, पत्नी का नाम इनका लिख लीजिए। इनकी पत्नी का नाम बेटा था ललिता देवी। ललिता देवी। ठीक है, इनके 6 बच्चे थे, 4 लड़की, इनके 4 लड़के। ठीक है, तथा 2 लड़कियां थीं। ठीक है, 6 बच्चे थे, देखने में बहुत छोटे थे, हाइट ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो ये इनका जीवन परिचय कुछ रहा। लिख लीजिए। लिख लिया। स्पीड से थोड़ा नोट किया करो, एग्रीकल्चर वाले बहुत फास्ट लिख लेते हैं। बड़े आगे। तो ये सब इनका हो गया। अब क्या होता है, जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तो इन्होंने एक नारा भी दिया था। अरे जय जवान जय किसान तो 1965 में दिया था, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। तो भारत छोड़ो आंदोलन समय महात्मा जी ने क्या कहा था, करो या मरो। तो इन्होंने करो या मरो को ही परिवर्तित कर दिया
मरो नहीं मारो। महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, इन्होंने कहा ना मरो नहीं मारो। ठीक है, तो लिख सकते हो मरो या मरो नहीं मारो किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। इस कारण इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ठीक है, तो इनकी गिरफ्तारी हो जाती 16 अगस्त 1942 को इनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है, यही नारे के चक्कर में। ठीक है, इन्होंने क्या था? मरो नहीं मारो। नोट करते चलो, हो गया? अरे लिख लेना। फिर 1965 में 1965 में घटना घटती है। भारत युद्ध होता है या भारत पाक युद्ध होता है। तो इस युद्ध के समय इन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। तब इन्होंने नारा दिया था जय जवान और जय किसान का नारा दिया। ठीक है, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक है, युद्ध जब हम लोग जीत लेते हैं, भारत युद्ध जीत लेता है, तो रूस और अमेरिका के दबाव में आकर ये ताशकंद समझौता करते हैं, समझौते के लिए हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है, तो दबाव में आकर ताशकंद समझौते के लिए राजी होते हैं। ताशकंद समझौता होता है। तो ताशकंद समझौता बेटा कब हुआ था? 1966 में हुआ था। तो ताशकंद समझौता 1966 में होता है। ताशकंद है कहाँ? उज्बेकिस्तान में, लिख सकते हो। ताशकंद इस समय कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। पहले किसका भाग था? रसिया का, क्योंकि जब सोवियत संघ था 15 देश थे छोटे छोटे। 1991 में जब टूटा था तो 15 देशों में टूटा था। तो पहले जब 1966 में समझौता हुआ तो ये कहाँ था? रसिया में। ठीक है, तो ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में हुआ। इसी समझौते में 11 जनवरी, कब बेटा? 11 जनवरी को रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु 1966 में। इनकी मृत्यु का आज दिन तक भी पता नहीं चला है। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी 1966। कहाँ हुई? एक क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख सकते हो पॉइंट। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु विदेश में हुई है, ये भी पूछा जा सकता है। तो किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री जी की। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो पुनः प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे नहीं बेटा, इंदिरा गांधी को थोड़ा टाइम लगेगा। पुनः गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अभी जो पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी थी, फिर इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी अभी इतनी समझदार नहीं थी और पार्टी में वो चल रहा था विद्रोह कि किसको बनाया जाए, तो तुरंत इनको गुलजारी लाल नंदा को बना दिया जाता है। लिख लीजिए।
लिख लिया। चलो नेक्स्ट प्रधानमंत्री देखते हैं। फिर आ गया गुलजारी लाल नंदा, 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक, कुछ ही दिनों तक फिर रहे। ये भी किस पार्टी से थे? कांग्रेस। तो गुलजारी लाल नंदा के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, अब इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। मृत्यु अब करा दीजिए, अभी भी नहीं होगी, लेकिन इनका रोल यहाँ से ख़त्म हो जाता। अब बनती है इंदिरा गांधी, बहुत खतरनाक प्रधानमंत्री है ना। तो इनका कार्यकाल बेटा 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977, लगभग 10 साल के लगभग तो हो गई, 11 साल तक। ये भी किस कांग्रेस की थी? ये भी कांग्रेस की थी। अब इनके बारे में लिख लीजिएगा। प्रथम महिला प्रधानमंत्री, बेटा प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी। अच्छा, राष्ट्रपति कौन बनी थी प्रथम महिला? प्रतिभा पाटिल। तो लिख लीजिए। अब इनके बारे में इनका जीवन परिचय लिखते हैं। तो इनका बेटा जन्म की बात करें, इनके पिता की बात करें, इनके माता की बात करें, इनके पति के बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है। तो इनका जन्म कब होता है? 19 नवंबर 1917 में। ठीक है, इनका जन्म होता है इंदिरा गांधी का। कहाँ होता है? इलाहाबाद में। बेटा कहाँ जन्म हुआ इनका? इलाहाबाद में इनका जन्म होता है। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता कौन थे? तो जवाहर लाल नेहरू इनके पिताजी थे। ठीक है। इनकी माताजी कौन थी बताओ? कौन थी? कमला नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी। तो कमला नेहरू। इनके पति कौन थे? फिरोज गांधी। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू इस शादी के खिलाफ थे। ठीक है। तो असहमति, पिता की असहमति के बावजूद भी शादी कर ली थी। ठीक है। अब गांधी जी लगा तो गांधी जी ने इनकी शादी का समर्थन तो कर दिया था, लेकिन महात्मा गांधी और फिरोज गांधी के मध्य कोई भी रिश्ता नहीं था, ना कोई इनका संबंध थे। ठीक है। नहीं क्यों फिरोज गांधी का संबंध महात्मा गांधी से हो, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। अब इनके बच्चों की बात करें, जो इनके ये बच्चे थे तो कौन कौन थे? तो इनके 2 बच्चे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। तो लिख लीजिए। अच्छा लिख लो। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा कोई, जितने क्वेश्चन बन रहे थे इसी से बन जाएंगे। ठीक है। तो इनके बच्चों की बात करें तो बेटा इनके 2 बच्चे थे। एक तो थे राजीव गांधी और दूसरी कौन थे? संजय गांधी। ठीक है। राजीव गांधी की पत्नी कौन थी? राजीव गांधी की पत्नी कौन थी? सोनिया गांधी। अभी भी है। ठीक है। संजय गांधी की मेनका गांधी। ठीक है। तो इनकी पत्नी कौन थी? सोनिया गांधी के 2 बच्चे हुए। सोनिया गांधी कितने बच्चे हुए? 2। कौन कौन? राहुल गांधी, जिनको लोग
इस टाइम बहुत फॉर्म में है, ठीक है, राहुल गांधी। और दूसरी बेटा कौन? प्रियंका गांधी, ठीक है। इनके कौन हुए? वरुण गांधी, वरुण गांधी। तो ये थोड़ा इनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड है, देख लीजिए, बना लीजिए इस तरीके से। लिख लिया? कुछ लोग लिख रहे हैं, लिख लिया करो जल्दी। इन्होंने कई क्रांतिकारी कदम भी उठाए थे। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 16 बैंकों का किया था, 14 बैंकों का, 14 बैंकों का। कब किया था? 1969 में। तो ये भी लिख सकते हो पॉइंट कि बैंक 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया। ठीक है, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया इन्होंने। कब किया था? 1969 में। तो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री कालकाल में हुआ? इंदिरा गांधी के। ठीक है, इनको आयरन लेडी भी कहा जाता था, कहा जाता है, आयरन लेडी भी इनको कहा जाता था। इतने तो बेटा नोट कर लिया। इनके समय में एक भयानक युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इनके भी समय में तो लिख सकते हो, भारत पाक युद्ध। कब? 1971। इसका उद्देश्य क्या था? बांग्लादेश को आजाद कराना। बांग्लादेश का पहले क्या नाम था? पूरी पाकिस्तान था, तो ये अत्याचार कर रहा था। ठीक है, तो 1971 में युद्ध हुआ। अब 1971 में जब पाकिस्तान का समर्थन के लिए रूस, वो अमेरिका और चीन हथियार दे रहा था, अमेरिका भी साथ दे रहा था। किसका? पाकिस्तान का। लेकिन इससे पहले इंदिरा गांधी क्या करती हैं? रूस के साथ शांति समझौता कर लेती हैं। ठीक है, तो इस युद्ध के पहले ही तो रूस के साथ शांति और सहयोग, शांति और सहयोग समझौता। तो रूस के साथ शांति और सहयोग समझौता कौन कर लेती हैं? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो जब अमेरिका किसकी मदद कर रहा था? पाकिस्तान की। और चीन भी मदद कर रहा था, तब रूस क्या किसकी मदद करता है? भारत की मदद करता है। अमेरिका अपने परमाणु हथियार से भरा 7वां बेड़ा भेज देता है। ठीक है, तब रूस 40वां बेड़ा भेजता है भारत की मदद के लिए। तो रूस ने सच्ची दोस्ती यहाँ निभाई थी। अगर रूस सहयोग ना करता, शायद मुश्किल है हम लोग युद्ध जीत पाते। क्योंकि जब अमेरिका अपना परमाणु बेड़ा भेज दिया था, इधर एक ब्रिटेन भी भेजने लगा था, चीन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर ही रहा था, तब रूस ने वहाँ पर सच्ची दोस्ती निभाई थी। तब से रूस और भारत के बहुत मधुर संबंध हो गए थे। ठीक है, तो इसकी इन्हीं सब सराहनीकारों के लिए इनकी इंदिरा गांधी की निंदा भी की जाती है। इन्होंने एक आपातकाल लगाया था। आपातकाल सुना है? इमरजेंसी। तो इमरजेंसी कारण इनकी निंदा भी कहा जाती। तभी कहा भी जाता, कभी सबसे काले दिन भारत ने किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में देखे? इंदिरा गांधी, जब 2 साल की इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, 1975 से 1977 तक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आपातकाल।
तीनों आपातकाल नहीं पढ़ेंगे जो इनके समय में लगा था, ठीक है। तो 1975 से 1977 तक आपातकाल भी लगाया इन्होंने। आपातकाल लगा किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में? इंदिरा गांधी काल, ठीक है। 1977 में आपातकाल हटता है। और आपातकाल लगा किस लिए दिया था इन्होंने? क्योंकि सरकार गिरने वाली थी। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इंदिरा गांधी ने अवैध तरीके से चुनाव कराया है, मतलब चुनाव में अवैध तरीक़ों का उपयोग किया है, जिसके कारण ये जीत गई हैं। तो हाई कोर्ट तो इस कारण ये आपातकाल लगा देती हैं। जब आपातकाल हटता है तो जनता इनका समर्थन, आपातकाल जैसे ही हटता है तो जब आपातकाल जैसे हटता है तो ये चुनाव की तुरंत घोषणा कर देती हैं कि चुनाव होंगे। तो आपातकाल के समय इन्होंने एक बहुत अच्छी योजना कह लीजिए, वैसा कह लीजिए, परिवार नियोजन के लिए इन्होंने नसबंदी वाली योजना चलाई थी। इसके कारण इनका बहुत भयानक विरोध होता है। हाँ, तो नसबंदी किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में? इंदिरा गांधी। तो नसबंदी और आपातकाल के कारण, आपातकाल के कारण जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। ठीक, इस कारण ये चुनाव हार जाती है। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए। ठीक, जब चुनाव हार जाती तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। तो बेचारे ज़्यादा दिन तक वो भी नहीं रह पाते हैं। क्या होता है कि जनता पार्टी के आपस में आंतरिक विद्रोह हो जाता है, तो इनको प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं, सरकार गिर जाती है और पुनः ये प्रधानमंत्री बनती हैं। पुनः प्रधानमंत्री बनती तब ये अपना दूसरा कार्यकाल कब करती है? 1980 से 1984 में अपना ये दूसरा कार्यकाल लेके आएंगे, अभी आगे मिलेंगी। ठीक है, अब इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1984। कब? 31 अक्टूबर। तो मृत्यु लिख लीजिए। मृत्यु इनकी 31 अक्टूबर 1984। किसने मारा था? बॉडीगार्ड ने इनके ने मार दिया। तो मृत्यु लिख सकते हो 31 अक्टूबर 1984 में। ठीक है, इनके बॉडीगार्ड ने गोली मार दी थी। हाँ, बॉडीगार्ड कह लीजिए, अंगरक्षक कह लीजिए। तो बॉडीगार्ड ने 31 गोली मार दी थी। 31, दो बॉडीगार्ड थे, दोनों ने मार दी। एक का नाम आपके था सतवंत सिंह। ठीक है, तो बॉडीगार्ड का नाम क्या था? सतवंत सिंह। तो सतवंत सिंह इनके बॉडीगार्ड इनको मार दिए। दूसरे थे बित सिंह, दोनों ये सिख थे। तो सतवंत सिंह और बित सिंह इनकी गोली मारकर हत्या कर देते। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इनकी हत्या कर दी जाती। नई दिल्ली में सफदर जंग में इंदिरा गांधी की कहानी खत्म होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इनकी भी हत्या अपने पद पर बने रहे हो गई थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ बहादुरी के काम किए थे तो इनको भारत रत्न भी दिया गया था। तो लिख सकते हो 1971 में इनको बेटा भारत रत्न मिलता है। भारत रत्न।
और इन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करा देते, तो इसलिए 1972 में इनको एक बांग्लादेश सरकार पुरस्कार देती है, जिसका नाम क्या था, मैक्सिकन अवार्ड। मैक्सिकन अवार्ड 1972 में इनको मैक्सिकन अवार्ड मिलता है। तो ये इंदिरा गांधी के बारे में कुछ जानकारी थी, नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? अब मजाक वाला टॉपिक ही नहीं इसमें। कल एग्रीकल्चर में पढ़े थे तो आराम से एंजॉय किया था बच्चों ने। बढ़े आगे। नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनते बेचारे कई बार सचिव बनी, मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। ये पहली बार, समझ रहे हो, अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने किस दल के बन रहे थे, कांग्रेस के। ये किसके बने हैं, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, तो बीजेपी के बने। लेकिन ये बिलोंग किससे करते थे, कांग्रेस से। ये कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन इंदिरा गांधी इनकी जगह प्रधानमंत्री बन गई, इन्हें मौका नहीं मिल पाएगा। लाल बहादुर शास्त्री बन गए, इन्हें मौका मिल ही नहीं पाया। तो तब ये दूसरी पार्टी से प्रधानमंत्री बने। तो लिख लीजिएगा, इनका नाम लिख लीजिए, इनका पूरा नाम। तो मोरारजी रणछोड़ देसाई। इनका पूरा नाम है मोरारजी रणछोड़ देसाई। कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये किस पार्टी के थे, जनता दल के। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिएगा। इनके नाम एक अच्छा रिकॉर्ड है, सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, बूढ़े। तो लिख लीजिए, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री। तो बेटा सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई। कितने साल की उम्र में, 81 साल। मरने के कगार प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री। तो 81 साल की उम्र में ये बने, ठीक है। और लिख सकते हो, ये इंदिरा गांधी के समय कौन से पद पर थे, उप प्रधानमंत्री। इन्हें पद तो दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया गया था। तो ये अपने आप को इंदिरा गांधी से छोटा महसूस कर रहे थे कि हमसे है छोटी लेकिन बड़े पद पर बैठी है। तो ये इनको बहुत गिल्टी फील होता था, इसलिए कांग्रेस छोड़ देते और इंदिरा गांधी और इनके बीच मतभेद बने रहते थे। तब ये कांग्रेस को चिढ़कर भारतीय जनता पार्टी में पहुंचते हैं। तो लिख सकते, अगर पूछा जा सकता है इंदिरा गांधी के समय उप प्रधानमंत्री कौन, मोरारजी देसाई भी रहे, ठीक है। यहाँ भी ये ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाए। कितने साल रह पाए, 2 साल लगभग, ठीक है। जनता पार्टी के जिनसे समर्थन इनको प्राप्त था, चौधरी चरण सिंह, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो चौधरी चरण सिंह अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। जब चौधरी चरण सिंह अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो ये सरकार फिर गिर जाएगी। तो इनकी कहानी खत्म। इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, 2 साल में ये इन्होंने कार्य बहुत अच्छे किए थे। पाकिस्तान से संबंध सुधारने का काम किया, लेकिन सुधर नहीं पाया।
ठीक है, तो इतना नोट कर लिया। हाँ लिख लीजिए। हाँ, अपना समर्थन वापस ले लिया तो ये इनकी सरकार गिर गई। सरकार गठबंधन से बनी थी बीजेपी में भी, आपस में उन्होंने काम समर्थन वापस ले रहा है अपना, तो उन्होंने समर्थन वापस लिया, इनकी सरकार गिर गई। लिख लिया। इनको 1990 में लिख लिया। 1990 में पाकिस्तान सरकार ने निशान-ए पाकिस्तान निशान-ए पाकिस्तान जो वहाँ का एक सम्मान है वो दिया गया है। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको पाकिस्तान सरकार ने सम्मान दिया? तो किसको दिया था? मोरारजी देसाई को। क्या नाम था? निशान-ए पाकिस्तान। ठीक है। और 1991 में इनको भारत रत्न भी मिलता है। 1991 में इनको भारत रत्न मिलता है। अब इनकी मृत्यु लिख लीजिए और कहानी एंड करते हैं। इतना लिख लीजिए। तो लिख लीजिए 10 अप्रैल 1995 में। 99 साल ये भी जिए थे। लिख लिया। जब इनका समर्थन वापस ले लिया जाता तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? चौधरी चरण सिंह। तो लिख लीजिएगा। तो इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल कब रहा? 28 जुलाई से 1977 से 1980 तक। 3 सालों में इन्हें बहुत अच्छे अच्छे काम कर दिए। ठीक है। ये किस पार्टी से थे? जनता पार्टी से। ठीक है। तो इनको बेटा किसानों का मसीहा कहा जाता है। किसानों का मसीहा। किसानों का मसीहा क्यों कहा? कि किसान प्रति बहुत जाए। 1952 में घटना है। 1952 में जब ये उत्तर प्रदेश में राजस्व पद पर थे तब ये जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाते हैं। तो उसके विरोध में 27,000 पटवारी, पहले उत्तर प्रदेश में पटवारी होते थे, तो 27,000 पटवारी अपना त्यागपत्र देते थे कि हम इसके खिलाफ हैं, हम अपना त्यागपत्र दे रहा है। तो ये 27,000 पटवारी जब त्यागपत्र देते हैं तो ये उसे आराम से स्वीकार भी कर लेते हैं और नया पद बना देते हैं लेखपाल, और तुरंत लेखपाल की भर्ती करते हैं और उसमें 18% SC आरक्षण रखते हैं। इसलिए इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। एक कहानी इनके लिए और मशहूर है कि थाने में किसान का रूप लेके चले गए थे, ये भी कहानी है। ठीक है। तो किसानों का मसीहा क्यों कहा जाता? तो लिख सकते हो 1952 में कौन सा अधिनियम लाए थे? जमींदारी उन्मूलन विधेयक। ठीक है। जमींदारी उन्मूलन विधेयक इन्होंने पारित करवाया। कब करवाया? 1952। जिसके विरोध में, जमींदारी उन्मूलन के विरोध में 27,000 पटवारी
पटवारी ने क्या दे दिया? अपना इस्तीफा दे दिया। तो लिख सकते पटवारी ने पद से त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र दिया तो इन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। इन्होंने स्वीकार कर लिया। इन्होंने कहा किसानों के हित से कोई समझौता हम नहीं करना चाहते। ठीक है, तो वो घटना समझ ली। तो कहाँ पे थे? 27,000 पटवारी को इन्होंने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया और 18%। और पद किसका बनाया था? लेखपाल का पद बनाया। ठीक है, जिसमें 18% SC सीटें रिजर्व की। ठीक है, ये मोरारजी देसाई के समय भी उप प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई के समय ये कौन से पद पर रहे? उप प्रधानमंत्री के पद पर। एटीन SC में रिजर्वेशन कर दिया, जो लेखपाल के पद बनाए कि उसमें 18% SC रहेंगे। ठीक है, इनकी समाधि स्थल कभी कभी पूछ लिया जाता क्या है? इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता? समाधि स्थल को इनके को किसान घाट, क्योंकि ये किसानों से ज्यादा संबंध रखते थे। किसान घाट। मृत्यु लिख लीजिए इनकी 1987 में इनकी डेथ हो जाती है। लिख लो। दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बन जाता? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का ये दूसरा कार्यकाल है, 80 से 84 में इनकी मृत्यु करवा चुके हैं। अब आते हैं राजीव गांधी। तो राजीव गांधी का 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक, ये भी किस पार्टी के थे? कांग्रेस के। तो इनके नाम एक अच्छा रिकॉर्ड लिख लीजिए, सबसे युवा प्रधानमंत्री। तो बेटा सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। कितने वर्ष की उम्र में? 40 वर्ष की उम्र में। तो सबसे युवा प्रधानमंत्री। इनके पिता और माता का नाम बताएगा कोई? इनकी पिता कौन थे, इनकी माता और इनका जन्म? तो इनके पिता कौन थे? फिरोज गांधी। फिरोज गांधी। माता इनकी बेटा थे इंदिरा गांधी। ठीक है, और इनका जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ था बॉम्बे में। कहाँ पे? बॉम्बे में। बॉम्बे कहाँ? महाराष्ट्र। इनका जन्म हुआ, इतना लिख लीजिए। सन। ठीक है, अभी नहीं मिटा रहे, लिख लीजिए। ठीक है, तो ये सबसे युवा। इनके बच्चों की बात करें तो इनके 2 बच्चे थे। इनकी पत्नी कौन थी? राजीव गांधी की पत्नी कौन थी?
जिंदा है मर गई? लिख लो पत्नी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी। इनके दो बच्चे थे, एक का नाम क्या है? राहुल गांधी। हाँ, उर्फ में लिख लेना। ठीक है, दूसरे प्रियंका गांधी। ठीक है, कहा जाता है इनको राजनीति से लगाव नहीं था। इनको राजनीति से लगाव नहीं था, ये अपने में मस्त रहते थे। तो 1980 में एक विमान दुर्घटना में इनके भाई जो संजय गांधी थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण ये पार्टी में, राजनीति में इनको इन्वॉल्व होना पड़ता है। और प्रधानमंत्री रह के कार्यकाल तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन 1991 में इनका श्रीलंका में जो आतंकी हमले हो रहे थे, दंगे चल रहे थे, उनके लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसलिए तमिलनाडु में एक रैली कर रहे थे। उस टाइम एक महिला अपने अंदर कमर में बम बांध के आती है और इनको माला डालने लगती है, वहीं बम ब्लास्ट हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इतना लिख लीजिएगा। इतना लिख लिया? तो इनकी अब मृत्यु लिख लीजिए। नहीं लिख पाया था क्या? तो मृत्यु लिख लीजिएगा इनकी 1991 में। कहाँ पे? तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती। किससे? बम के द्वारा। एक महिला बांध के आती है और इनको माला डालने लगती, ब्लास्ट हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इतना लेके समझ में आ गया इनके बारे में। तो सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरार। सबसे युवा राजीव गांधी। इनकी मृत्यु 1991 में हो गई चुनाव प्रचार के दौरान। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर प्रधानमंत्री के चुनाव ही चल रहे, तब प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको हम लोग वीपी सिंह के नाम से जानते हैं। बीपी सिंह। ठीक है, तो बीपी सिंह के नाम से जानते हैं। इनका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह, लिखा है पूरा। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। ये भी किस पार्टी से थे? जनता पार्टी से। लिख लीजिए इतना। ठीक है, इनके जन्म की लिख लीजिएगा। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ है। इलाहाबाद में बहुत से प्रधानमंत्रियों का जन्म हुआ, देख रहे हो। उत्तर प्रदेश कोई हल्के मत लेना। तो इलाहाबाद में इनका जन्म होता है। 1931 में हुआ था। ठीक है, ये 1980 में यूपी के सीएम बनते हैं। 1980 में यूपी के सीएम। ठीक है, और 1987 में प्रधानमंत्री बनने से पहले ये रक्षा मंत्री भी रहे। रक्षा मंत्री 1 साल रह पाए, कोई ज़्यादा विशेष अन्य कार्य नहीं किया। और ठीक है, तो इतना इनके बारे में बहुत है। क्योंकि गठबंधन की सरकार बनती थी पहले, जैसे अब सरकार बनती है मोदी जी की, ऐसी सरकार नहीं बनती थी। पहले एक एक विधायक को जोड़ना पड़ता था। तो इनका यही कार्यकाल रहा, समर्थन वापस लिया गया। फिर प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। हाँ, वो चंद्रशेखर आजाद नहीं है,
ये चंद्रशेखर हैं। तो इनका कार्यकाल है 10 नवंबर 1990 से 1991 तक। ये भी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेसी वाले हैं, ठीक है। इनके बारे में विशेष कोई जन्म मृत्यु ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई विशेष मतलब इनके बारे में भी नहीं, बस नाम लिख लीजिए इनका। इनका भी जन्म यूपी में हुआ था। इनका भी जन्म लिखना चाहो तो ये भी उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। ठीक, लिख लिया कार्यकाल इनका। चलो नेक्स्ट बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव या नरसिंह राव। 21 जून 1991 से 96 तक इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल कर लिया। ये किस पार्टी के थे? कांग्रेस के, ठीक है। अब इनके बारे में एक पॉइंट है, प्रथम दक्षिण राज्य के प्रधानमंत्री या दक्षिण भारत में जन्मे प्रधानमंत्री, तो लिख सकते दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री ज़्यादा सही रहेगा। दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री। अभी तक ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश से निकल रहे थे, तो ये दक्षिण भारत से, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म लिखना चाहो तो इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, करीमनगर हैदराबाद। करीमनगर हैदराबाद में इनका जन्म होता है, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव का इनका पूरा नाम भी लिख लीजिए, पूछा जा सकता है इनका पूरा नाम। तो पूरा नाम इनका है पामलापाती वेंकट नरसिम्हा राव, ये इनका पूरा नाम है। दक्षिण भारत में ऐसे ही नाम मिलेंगे। साउथ वाली मूवी देखते होगे, हाँ, तो ऐसे ही नाम मिलते हैं। ठीक है। और लिख सकते हो आर्थिक सुधारों का जनक भी इनको कहा जाता है। आर्थिक सुधारों का जनक। अब आर्थिक सुधारों का जनक का कार्य मतलब समझ, घटना कौन सा चल रहा है? 1991 में भारत में स्थिति कैसी बनी थी? पहली बार स्थिति भारत में वित्तीय आपातकाल की बनी थी, क्योंकि आपको पता होगा भारत में इमरजेंसी कितने तरीके की है? 3 है, 352, 354, 356, वो 356, 367, 352, 356 और 360। इसका प्रयोग कितने बार? 3 बार। इसका प्रयोग तो होता ही रहता है। इसका प्रयोग कितने बार हुआ है? 0। इसका भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। जिसको पता ना तो लिख लेना, भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा आपातकाल लगा? राज्य आपातकाल। भाई आपातकाल 3 होते, एक राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आपका 352 में था, राज्य आपातकाल 356 में था और वित्तीय 360 में। वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। और राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा? 3 बार लगा है। कब कब? 62, 65 और 75। लेकिन 1991 में ऐसी
दशा बन गई थी, स्थिति आ गई थी कि भारत में वित्तीय आपातकाल लगने वाला था। कहा जाता कि 8 दिन का पैसा भारत के पास और बचा था कि व्यापार कर सकें। कहीं कहीं 15 दिन लिखा था, 8 दिन। तब ये प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंह राव। और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री बेटा कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री। लोग बस यही कहते, ये हंसते ही नहीं थे। भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा नहीं हंसेगा। इकोनॉमिक्स से पीएचडी थे लंदन ऑफ। तो ये समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो नरसिम्हा राव ने पूरी जिम्मेदारी किसको दे दी थी? मनमोहन सिंह से। कहा कुछ भी हो जाए देश को बचाना है। तब ये यूएसए गए, अमेरिका। पर आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इससे कर्ज लिया है ना भारत ने। तो इसने कहा कि कर्ज हम तब देंगे आप भारत में LPG अपनाइए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है इसका मतलब, नहीं समझो, घर वाला सिलेंडर। क्या मतलब LPG का? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइज, उदारीकरण, वैश्वीकरण और पूंजीवादी, ठीक है, निजीकरण। तो LPG तभी आई थी भारत में, इसलिए इनको आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता। फिर 1991 के साथ भारत में सब काम अच्छे से होने लगा। पहले क्या था कि भारत में विदेशी कंपनियों को व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि कहा नहीं जाता दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हम लोग अंग्रेजों से जले बैठे थे, भाई व्यापारी करने तो आए थे। तो यही कारण था। फिर 1991 के बाद ही भारत में विदेशी कंपनियों को पुनः इन्वॉल्व किया, इसीलिए इनको आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। ठीक है। तो दक्षिण से बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी राव का पूरा नाम। ठीक है। अब इनकी मृत्यु यहीं लिख ली। तो 2004 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। इनके समय में मनमोहन सिंह का बहुत विशेष योगदान था, ये भी बहुत जरूरी है। आपसे यही पूछ लिया जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव के समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। लिख लीजिए इतना। ये मृत्यु, डेथ, इतना लिख लीजिए। लिख लिया? चलो। बनते हैं प्रधानमंत्री, सब लोग जानते होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनका कार्यकाल बेटा कब से कब तक रहा? 16 मई 1996 से 1 जून 1900 कितने दिन रह पाए? ये भी बहुत कम, ये भी 13-14 दिन रह पाए थे। तो ये भी किस पार्टी से थे? भारतीय जनता पार्टी से थे। अब इनके जन्म के बारे में लिख ली, इनके बारे में थोड़ा जरूरी है। इनके जन्म के बारे में, इनकी माता, इनके पिता और इनकी पत्नी। ठीक है। तो इनके पिता लिख लीजिएगा। माता थी इनकी कृष्णा देवी, कृष्णा देवी। और पिता थे कृष्ण बिहारी वाजपेयी, कृष्ण बिहारी वाजपेयी। ठीक है। पत्नी विवाह नहीं हुआ था। जब जिसका विवाह नहीं हुआ तो पत्नी कैसे होगी? ठीक है। इनका जन्म लिख लीजिएगा, 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। 25 दिसंबर 1924 को। कहाँ? ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था 25 दिसंबर 1924। 25 दिसंबर को ये कोई दिवस मनाया जाता है? अरे नहीं यार, क्रिसमस डे तो ठीक है, सुशासन दिवस।
सुशासन दिवस। तो सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के। ये अपने माता पिता के 7 भाई बहन थे, ठीक है। तो इतना डिटेल इनके बारे में लिख लीजिएगा। लिख लिया? अच्छा, लिख लीजिए आराम। लिख लिया? अब इनको अवार्ड कौन कौन से दिए गए थे ये लिख लीजिएगा। इनको कुछ अवार्ड दिए गए थे, ठीक है। तो इनके अवार्ड लिख लीजिए। 1992 में, 1994 में, फिर 1994 में एक इनको अवार्ड मिला, 2014 में। तो 1994 में इनको पद्म विभूषण, पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है। और इनको 1994 में लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक अवार्ड इनको दिया गया। फिर 1994 में इनको बेस्ट सांसद अवार्ड दिया गया, बेस्ट सांसद अवार्ड। और 2014 में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न दिया गया, ठीक है। इतना लिख लीजिएगा। अवार्ड जरूरी है, इनको सबसे ज़्यादा अवार्ड इन्हीं को तो मिल गए, लेकिन इनका भी रिकॉर्ड मोदी जी ने तोड़ दिया। मोदी जी के तो पता नहीं कितने अवार्ड होते जा रहे हैं, जिस देश में जाते 2-4 लेके चले आते। हाँ, पॉलिटिक्स वही में, ठीक है। 1998 में 5 अंडरग्राउंड क्या हुए थे? ये हुए थे कुछ? किनके शासनकाल में हुए थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये इस शासनकाल में नहीं हुए, जब इनका दूसरा शासनकाल आएगा 1998 से 2004 तक आएगा, उस वाले में हुए थे। लेकिन अब वो वाले में दोबारा तो पढ़ेंगे नहीं, बस लिस्ट में नाम लिख लेने। तो 1998 में 5 अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किए गए थे, ठीक है। तब अमेरिका ने भी बहुत धमकी दी थी, आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। पाकिस्तान अलग धमकी दे रहा था कि हम, जब 1999 में क्या हुआ था? कारगिल वार हुआ था, तब की धमकी दे जा रहा था कि हम परमाणु बम मार देंगे भारत पे। तब इन्होंने कहा था हो सकता भारत का कुछ हिस्सा खत्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तान सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। तब अमेरिका भी पीछे हट गया था। अमेरिका तो पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि भारत ने भी परमाणु बम बना लिया, बोले हम मान्यता नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा मत दो मान्यता, हमें ज़रूरत नहीं है, जिस दिन मैदान में आमने सामने होगी उस दिन पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि परमाणु परीक्षण पहले भी हो चुका था, 1974 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, तब फेल हो गया था इस्माइल बुद्धा, ठीक है। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु चलो दूसरे कार्यकाल में करवा देंगे। HD मृत्यु लिख लीजिए इनकी। कब हुई थी बताओगे? तुम लोग को याद होगी। 16 अगस्त 2018। तो लिख लो इनकी मृत्यु लिख लो 16 अगस्त 2018।
18 में। ठीक है, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। राष्ट्रीय शोक मनाया गया। हिमाचल प्रदेश ने तो 2 दिन का अवकाश ही कर दिया था, छुट्टी। ठीक है, इनका दूसरा कार्यकाल 1998 से 2004 तक रहेगा। है 15 में 14 में, देख लेना थोड़ा, देख लेना थोड़ा। ठीक है, HD देवगौड़ा, इनका 1996 से 1997 भी जनता दल के थे। इनका कार्यकाल लिख लो, कोई विशेष कितने दिन रह पाए, 1 साल, तो इन्होंने कोई विशेष ज्यादा कार्य नहीं कर पाया। ये भी किस क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से, ये भी दक्षिण भारत के थे, कि नाम ही HD देवगौड़ा फुल फॉर्म लिखोगे? हरदन अल्ली, हरदन अल्ली देवगोंडे देवगौड़ा। रहने दीजिए, कोई नहीं पूछेगा इतना। ठीक है, तो ये भी दक्षिण भारत के थे। अब इसके बाद कौन आएगा प्रधानमंत्री के रूप में? इंदर कुमार गुलजार। इनके बारे में भी बस कार्यकाल इनके नोट करते जाओ। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। ये भी जनता दल के थे। जनता दल समझ रहे हो? बीजेपी। जनता दल से पहले जनसंघ था, शुरुआत में जनसंघ बना था। लिख लिया इनका कार्यकाल? हाँ लिख लो। लिख लिया? पढ़ ही चुके हैं। दूसरा कार्यकाल 2004 तक। अब आते डॉक्टर 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 2 कार्यकाल अपने पूर्ण किए। तो इनके बारे में एक तो ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री इन्हीं को माना जाता है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन था, यही थे। क्योंकि देखो किसी का नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा था, इतने बने हैं। ठीक है, तो सबसे शिक्षित प्रधानमंत्री। अब बात करते बेटा इनके जन्म की। इनके जन्म, इनकी माता, इनके पिता, इनकी पत्नी। ठीक है, तो इनका जन्म गाह 26 सितंबर 1932 में गाह पाकिस्तान में हुआ था। अंग्रेजों के ज़माने के हैं। ठीक है, इनकी माता का नाम था अमृत कौर। अमृत कौर। इनके पिता थे गुरुमुख सिंह। गुरुमुख सिंह। इनकी शादी भी हुई थी। ठीक है, तो इनकी पत्नी थी गुरु शरण कौर। ये किस धर्म से थे? सिख धर्म से। ठीक है,
तभी इनके ऐसे नाम हैं। 1987 में इनको पद्म विभूषण मिला है। इनको पद्म विभूषण भी मिला है 1987 में, प्रधानमंत्री बनने से पहले ही। ठीक है, इनकी एक बुक थी, कोई पता है? इनके नाम से एक बुक लिखी गई है। उस बुक मूवी भी बनी थी एक। उस मूवी का क्या नाम था? तो लिख लो, इनकी बुक थी द एक्सीडेंटल डेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो जो इनकी बुक भी थी और इसी नाम से, इनके नाम से एक मूवी बनी थी। ठीक है, 2014 में बनी थी। और संजय बारू किसने बना लिखी थी? संजय बारू ने। संजय बारू ने। ठीक है, इन्हीं के समय ये कौन एलपीजी के जनक, इन्हीं को मान लो, यही तो लेके आए थे। तो इतने इनके बारे में ठीक है, कोई विशेष ज़्यादा काम नहीं हुआ है। लिख लिया इतना। अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आ गए? तो 26 मई 2014 से लेकर अब तक इनके बारे में तो पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं, तुम लोग बहुत पढ़े होगे, है ना? तो ये किस पार्टी से? बीजेपी से। तो अब इनके जन्म लिख लीजिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिताजी कौन थे, इनकी माताजी के बारे में लिख लीजिएगा। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? है बॉम्बे स्टेट। पहले बॉम्बे किस में था? गुजरात में ही था। तो बॉम्बे स्टेट गुजरात में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम क्या है? तो स्वर्गीय लगा लीजिए क्योंकि चल बसे हैं। स्वर्गीय श्री दामोदर दास श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी। मूलचंद मोदी। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? हीरा बेन मोदी। इनकी पत्नी का नाम? जिंदा है कि मर चल बसी? इनकी माता जी भी चल बसी हैं। ठीक है, तो जसोदा बेन। और इनका जन्म हुआ था 1950 में, याद कर लीजिए। ठीक है, इतना इनके बारे में परिचय लिख लीजिए। इन्होंने अपना कैरियर आरएसएस से शुरू किया था, प्रकाश तिरंगा यात्रा चलाई, गुजरात के सीएम भी बने 3 बार 4। तो विशेष इनके बारे में जब इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तब पढ़ने में सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। अच्छा, इनकी एक बुक है, एक इनकी बुक है, वो बुक का नाम कोई बताएगा? जो इन्होंने खुद लिखी है, मोदी जी ने एक बुक लिखी है, उसका नाम पता है? एग्जाम वॉरियर्स।
तो एग्जाम वॉरियर्स बुक किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी ने खुद लिखी, ठीक है, इनकी बुक है। ये किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 16 में 15 में 15वें नंबर के 14वीं राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। तो ये तुम्हारे प्रधानमंत्री थे। गुजरात के पीएम ये 4 बार बने थे। गोधरा कांड में 2002 में इनको क्लीन चिट मिल गई थी, बहुत फेमस दंगा था। तो शुरू से लेकर अभी तक जितने प्रधानमंत्री बने उनके बारे में जो डिटेल जानकारी थी उतनी हम लोगों ने पढ़ ली है। हाँ, जब खत्म हो गया तो कल तो पढ़ा ही जाएगा। तो लिख लिया था सभी ने। अब इनके बारे में इन्हें बहुत सारी योजनाएं चलाई, बहुत कार्य हैं, तो घंटा खड़ लग जाएगा इन्हीं के बारे में पढ़ने में। और बेसिकली जरूरत नहीं, करंट अफेयर्स में तुम लोग इतना पढ़ते ही रहते हो इनके बारे में। भाई करंट अफेयर्स में मोदी जी जहाँ गए तहाँ करंट अफेयर्स वाले सुबह पढ़ा ही देते हैं। तो हम भी यहाँ लिखा, कोई ज़रूरत नहीं। कई योजना इनके कार्यकाल में चली हैं, तो जितनी योजना चली वो हम लोग किसी दिन योजनाओं में कवर कर लेंगे, ठीक है। यही ख़त्म किया जाए तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। सारे प्रधानमंत्री नहीं पढ़ना है, जितने जरूरी है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये कुछ 6-7 जरूरी है जिनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, बाकी की इतना कुछ चर्चा नहीं होती है, ठीक है। तो ये ओवर किया जाए, चलो ठीक, जा सकते हो।